तो देखो हमने अभी ये स्क्रीन शेयर किया, स्टार्ट शेयरिंग, शेयरिंग। तो बेटा मेरे फ़ोन की स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आप लोगों को अपने फ़ोटो दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? बोलो बेटा ज़रा उधर से कोई। यस सर। ठीक है, अब मैं पहुँचता हूँ वर्कशीट पे। तो मैं पहुँचा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में क्लास सेवन्थ में ग्रुप मीडिया टॉक। तो बेटा हम पहुँच गए वर्कशीट पे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वर्कशीट सबको दिखाई दे रही होगी। बेटा वर्कशीट दिखाई दे रही है आप लोगों को? जल्दी बोलो। नो सर। वर्कशीट दिखाई नो दे रही, सर। दिख रही है वर्कशीट? नो सर। नो? नो सर। अरे ऐसा क्यों हुआ भाई? भाई मैंने स्क्रीन शेयर तो की, स्क्रीन शेयर, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। तो जब स्क्रीन दिख रही है, अब दिख रही है वर्कशीट? यस सर। क्या लिखा है वर्कशीट में बेटा जिसको दिखाई दे रही है? पढ़े एक बार। जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो हाँ, हम वेरी वन गुड, टू वेरी थ्री गुड, फोर का प्रयोग करते हैं। गुड यह गुड गुड प्राकृत गुड गुड। संख्या से बेटा कोई ऐसा बच्चा है जिसको वर्कशीट नहीं दिखाई दे रही हो? नो सर। सबको दिखाई दे रही है ना वर्कशीट? तो पढ़ाना शुरू करें। यस सर। ओके 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 ओके। देखो बेटा सबसे पहले बात आती है कि हमारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए जरा वो भी ऑन कर लूँ, क्या होता है मार्कर। मार्कर 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 कहाँ गया? ये रहा मार्कर, जिससे पढ़ाऊंगा ना मैं। मार्कर भी आ गया। अब फिर से अपनी वर्कशीट पे, हाँ बेटा वर्कशीट दिखाई देने लगी फिर से। यस सर। ओके यस सर। ओके। देखो बेटा यस सर। प्राकृत संख्याएं ये होती हैं। अब देखो जो मैं पेन से चला रहा हूँ ये दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। देखो बेटा अगर हम काउंटिंग यस को, सर। अगर हम काउंटिंग को शुरू करते हैं 1 2 3 4 से, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। अगर हम 1 2 3 4 से पहले जीरो लगा दें तो बेटा वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अगर हम 1 2 3 4 से शुरू करते हैं तो वो है प्राकृत संख्या, और अगर बेटा इससे पहले हम जीरो लगा दें तो जीरो लगाने पे ये बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी? यस सर। एक एक बात को बेटा हम क्लियर यस करती चलें। सर। हाँ, ओके वेरी गुड, बहुत हाँ बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात आती है, और सुनो, कॉपी भी आप अपनी सामने रखा करो। कोई चीज मैं नोट कराऊंगा कॉपी में उसको नोट करते रहें बेटा। यस सर। अब बेटा आप लोग हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, सब बच्चे कॉपी पेन जिन्होंने नहीं रखी कल से रख लें। बेटा एक होती है परवर्ती संख्या, एक होती है बेटा परवर्ती संख्या। ये लिखा है देखो जहां मैंने पेन से खींचा है, यस सर। परवर्ती संख्या। देखो बेटा सर परवर्ती मैंने कर, हाँ नोट, सर मैंने कर रखा है ये। हाँ वेरी गुड कर रखा है, तुम भी समझ लो बेटा। आज सुनो, कल यस मैं सर। तुम्हें नई वर्कशीट दूंगा। यस सर। ठीक है, आज हम इसको निपटाएंगे, और यस कल सर। कल कल का दिन तुम्हारे पास इसको करने का रहेगा। परसों दूंगा वर्कशीट नई में। ओके, यस सर। यस वर्कशीट सर। करना अच्छा लग रहा ना सभी को? यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो बेटा परवर्ती संख्या, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो भी लिख लें, जो मतलब कल लिख लें अगर ऐसी बात है। अगर कोई संख्या आपने लिखी तो उससे आगे जो परवर्ती संख्या आती है वो होती है परवर्ती संख्या। जैसे मान लो मैंने 17 लिखा, तो बेटा 17 में आपने एक जोड़ा, तो 17 में एक जोड़ा आ गया आपके पास 18। तो 18 जो है परवर्ती संख्या कहलाएगी। किसकी कहलाएगी? 17 की। ठीक है भैया बेटा, यस सर। तो समझ में आ गई बेटा परवर्ती संख्या। अब मैं यस सर। अब मैं तुम्हारे से पूछता हूँ बेटा, 20 की परवर्ती संख्या क्या होगी? कोई बताएगा?
Yes, sir. G21. 21, वेरी गुड। यानी परवर्ती संख्या सबको समझ आ गई। अब बेटा Yes, परवर्ती sir. संख्या के बाद आप दूसरा हेडिंग डालेंगे पूर्ववर्ती। मैं मार्क कर रहा हूँ, गोला दिखाई दे रहा होगा सबको मेरा जब मार्कर चलता है। Yes, sir. तो बेटा इसको लिखें आप पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? ठीक पहले वाली। जैसे बेटा मैंने 30 लिखा और 30 में से एक हमने घटा दिया, तो बेटा 30 में से एक घटाया कितना आ गया? 29, 29। तो 29 जो है वो 30 की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। इट्स ओके, समझ में आ रहा है Yes, सबको? sir. Yes, sir. हाँ, जब बेटा कोई बात पूछी जाए तो माइक ऑन करके सब जवाब दिया करो, और जब कोई बात ना पूछी जाए तब चुप रहा करो। और बेटा जो Yes, sir. बच्चे नहीं आ रहे वो सुनो, हाँ एक बात और, जैसे ही क्लास खत्म होने को आएगी तो मेरे याद दिला देना, मैं अटेंडेंस भी लगाऊंगा तुम्हारी रजिस्टर में तुम्हारे सामने। Yes, sir. ठीक है बेटा? तो सभी बच्चे ध्यान दें, Yes, sir. अटेंडेंस भी हुआ करेगी। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि परवर्ती संख्या सबकी समझ आ गई, पूर्ववर्ती संख्या Yes, sir. सबकी समझ आ गई, मैं जहां तक समझ रहा हूँ। Yes, sir. तो अगर मैं तुम्हारे से कोई बात पूछता हूँ कि बेटा Yes, 27, sir. ये है 27, तो मुझे 27 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। बोलो। G26. 26। तो मुझे उम्मीद है सभी को क्लियर हुई होगी ये बात। अब Yes, अगला sir. टॉपिक आप लिखें, अगला टॉपिक आप लिखें। टॉपिक क्या? क्वेश्चन लिखें। इसने कहा है आप बताइए, क्या बताना है? क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो बेटा है ऐसी कोई प्राकृत संख्या? No, sir. क्यों भाई? कोई और बताए। एक लड़की जुड़ी थी, क्या नाम बता रही थी वो अपनी? दीक्षा। बोलो बेटा जरा, दीक्षा। कहाँ है दीक्षा? अब नहीं बोल रही। चलो देखो बेटा, हमारे पास पूर्ववर्ती संख्या होती है एक नंबर पहले वाली। तो अगर मैं लिखता हूँ 1, इट इज 1, तो बेटा 1 की पूर्ववर्ती, तो 1 से पहले क्या आती है? 0। 0. तो बेटा 0 जो है ये जीरो जो है ये प्राकृत संख्या नहीं होती। 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। 0 प्राकृत No, संख्या sir. नहीं होती। तो इसने तुम्हारे से पूछा था क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो बेटा ऐसी प्राकृत संख्या एक है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि बेटा एक का कोई Yes, पूर्ववर्ती है sir. ही नहीं। एक का पूर्ववर्ती 0 है, 0 प्राकृत नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर है वो आंसर है बेटा 1। तो आप लोग ध्यान दें, सभी बच्चे इसका आंसर लिख लें कि ऐसी संख्या, लिखो बेटा, लिखो लिखो सब, 1 है ऐसी संख्या, 1 है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या 1 है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अरे क्या हो गया भाई ये? लो भाई, हुक्म चिन्हवान, इसको भी एडमिट कर दिया मैंने। देखो बेटा कोई रहा तो नहीं। हुक्म चिन्हवान, कुंदन बिष्ट, प्रमोद गढ़िया, प्रियांकु भी, सुजान भी। बाद में अटेंडेंस होगी बेटा, ध्यान रहे सभी बच्चों के। हाँ बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? Yes, sir. वर्कशीट? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ओके। चलो फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। और बेटा कोशिश करा करो कि शुरू की 1-2 मिनट में 5 मिनट तक जुड़ जाया करो सभी लोग। फिर बार बार मतलब जोड़ने पे रहें या तुम्हें पढ़ाएं, तो इस बात का ध्यान रखा करो सभी बच्चे। चलो भाई, तो अब इसने कहा है दूसरा क्वेश्चन, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बेटा सबसे छोटी 0. 0, वेरी गुड। इसके बाद कहता है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं?
तो बेटा 32 और 53 के लिए आप एक लाइन बना लें। देखो बच्चों, 32 और 53 के लिए आप एक लाइन बना सकते हैं। यहाँ लिख ले 32, यहाँ लिख ले 53, और बीच में आप जोड़ लें 33, 34, 35, 30, फिर उनको काउंट कर ले। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखो बेटा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 0 से 10 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो कितनी है बच्चों? 9। पता कैसे लगा? 10 में से 0 घटा के 1 जोड़ दो। अब देखो, जैसे 32 और 53 के बीच में इसने कहा, तो बेटा आप सबसे पहले क्या लिखें? 53। 53 में से क्या घटा दें? 32। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और 1 इसमें जोड़ दें। तो बेटा कितनी प्राकृत संख्या है बीच में? 22। 32। ठीक है, आंसर यही है ना सबका? यस सर। ओके। फिर कोई टुन टुन कर रहा, फिर कोई एडमिट होना मांग रहा। अरे भाई, तुम्हें पहले ही कहा उसी टाइम एडमिट हो लिया करो भाई सब। गम चिनवान ज्वाइन। ठीक है, कोई लेफ्ट हो रहा, कोई ज्वाइन हो रहा। चलो चलो बेटा, सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। चलो चलते हैं फिर से। ये कहता है, एक संख्या रेखा खींचिए, इस रेखा पर बिंदु 0 अंकित कीजिए, कुछ दूरी पर एक अन्य बिंदु 1 अंकित कीजिए, 0 और 1 के बीच की दूरी बराबर नापिए, और फिर आगे 2, 3, 4 अंकित कीजिए। तो बेटा ये काम सभी बच्चों ने कॉपी में करना है, ये वाला काम। यस सर। सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, और फिर मुझे भेजोगे आप इसको। ठीक है यस बच्चों? अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें इसने कहा है कि आप रिक्त स्थान भरिए। अब बेटा रिक्त स्थान भरने के लिए सभी को पता है, 0, 1, 1 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 5 के बाद 6 ऑलरेडी है, यहाँ 7 आएगा, 8 9। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? नो सर। ओके। दूसरा क्वेश्चन कहता है, संख्या रेखा पर बिंदु 4 और 9 को दर्शाइए। तो बेटा 4 और 9 को दर्शाने में क्या दिक्कत है? आप ऊपर वाली संख्या रेखा खींच लें, 0, 1, 2, 3 को आप पेंसिल से लिख दें, 4 और 9 को पेन से लिख दें, उसमें क्या दिक्कत है भाई? कर लोगे बच्चों इसको? यस सर। हाँ बेटा, बाकी बच्चे बोले यस कर सर। लेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरे में इसने कहा है, संख्या रेखा पर, ये तो बढ़ा दिया मैंने 4 और 9 की स्थिति, संख्या 12,000 का पूर्ववर्ती एवं परवर्ती बताइए। बताओ बेटा इसको। संख्या 12,000 का पूर्ववर्ती, पहले पूर्ववर्ती बताएं, कोई भी बताए, एनीवन। पूर्ववर्ती कोई भी बताए 12,000 का। बोलो बेटा, बोलो बोलो। अरे कोई तो बताओ बेटा। पूर्ववर्ती के लिए क्या करते थे हम? 1 नंबर घटाते हैं। अरे बच्चों, तुम ऐसा करोगे ऐसी नहीं मुझे उम्मीद थी। 12,000 माइनस 1, 10 से 1 गया 9, 9, 9, 1, 1, 11,999। 11,999। अब बेटा इसने पूछा परवर्ती, परवर्ती क्या होगा 12,000 का? बोलो बोलो। 12,001। वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़े, कोई गलती ना करें। और आज सब बच्चे, पिछले काम को कोई नहीं भेजेगा ग्रुप में, इस काम को भेजे। हो सके तो गूगल क्लासरूम पे आप भेजें, अगर संभव हो। अगर संभव हो तो आप गूगल क्लासरूम पे इसको भेजें। ठीक है बेटा? सर जी कैसे भेजना? गूगल क्लासरूम पे नहीं आता भेजना? चलो मैं इसकी एक नो वीडियो, सर। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा एक, कल परसों को तुम्हें यस भेजूंगा, सर। तब 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 करना सब। तो बेटा अगला यस टॉपिक सर। हम शुरू करते हैं, पूर्ण संख्याओं के गुण। तो देखो बेटा, पूर्ण संख्याओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के जो गुण हैं, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही ना बेटा सभी को? मेरी आवाज क्लियर आ रही ना सभी को? यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, सब लोग थोड़ा अच्छी जहाँ सिग्नल आए वहां बैठे। हम भी बेटा स्कूल में ऊपर बरामदे में बैठे हैं सारे टीचर, ताकि मोबाइल फुल सिग्नल कैच करे और अच्छी आवाज जाए तुम तक। तो ऐसे ही तुम्हें भी थोड़ा सा बरामदे वगैरह में बैठो जहाँ अच्छे सिग्नल आए। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण।
तो देखो सबसे पहले हम योग के गुण पढ़ते हैं। देखो बेटा योग के गुण कैसे होते हैं। एक नियम होता है संवृत नियम। देखो बेटा संवृत नियम क्या है समझ लो पहले। संवृत नियम कहता है कि आपने एक पूर्ण संख्या का मतलब सपोज करो 2 है, 2 में इसने 5 जोड़ा, तो बेटा 2 भी आपकी कैसी है पूर्ण संख्या, 5 भी आपकी कैसी है पूर्ण संख्या, और 2 और 5 को जोड़ के आया 7। तो बेटा 7 भी तो एक पूर्ण संख्या है। तो अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ दें और उत्तर भी पूर्ण संख्या ही आए, तो ऐसे गुण को हम बोलते हैं संवृत गुण, क्लोजर लॉ। ठीक है बेटा याद रहेगा सबके। Yes, sir. पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ने पर रिजल्ट भी पूर्ण संख्या ही आए, तो ये क्या कहलाता है हमारा संवृत गुण। याद रहेगा सबके। Yes, sir. जैसे हमने Yes, sir. Yes, sir. 7 में 8 जोड़ा, तो बेटा 7 भी एक पूर्ण संख्या है, 8 भी एक पूर्ण संख्या है, और जो रिजल्ट आया ये भी एक पूर्ण संख्या है। 15. हाँ मतलब जो भी आया ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये कैसा हो गया Yes, संवृत sir. नियम। तो यानी पूर्ण संख्या संवृत नियम का पालन करती है। सब बच्चे इसको कॉपी में नोट करेंगे। अब अगला उदाहरण एक और दिया इन्होंने, 8 में 0 को जोड़ा, तो बेटा 8 भी एक पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, और रिजल्ट जो आया वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो कहने का मतलब इसने नीचे दिया है, क्या दिया है कि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, अतः पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। बेटा यही बात मैंने तुम्हें बताई थी कि समृद्ध नियम ये योग के लिए भी होता है और गुणा के लिए भी होता है। तो योग में तो सिद्ध हो गया, अब गुणा में चेक करो इसको। तो गुणा के लिए भी सेम वही बात कि अगर आप 2 पूर्ण संख्याओं की गुणा करोगे तो रिजल्ट जो आएगा, उत्तर जो आएगा, वो भी क्या होना चाहिए एक, बोलो बेटा पूर्ण संख्या। मतलब अगर आप 2 संख्याओं की गुणा करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए एक पूर्ण संख्या। तो बेटा देखो आप चेक करो यहाँ से, 15 गुणा 3 बराबर 45। तो बेटा 15 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या. 3 भी क्या है, पूर्ण संख्या. रिजल्ट 45 भी क्या है। एक पूर्ण संख्या. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या जो है वो गुणन में भी समृत नियम का पालन करती है। ठीक है Sir. समझ में आया। Yes, sir. सेकंड पे चलो, 8 गुणा 3 बराबर क्या होता है, बोलो। अरे बेटा 8 गुणा 3 बराबर क्या होता है, ये 24. और लिखा क्या है इसने, यहाँ पे 0 लिखा है. 0 लिखा है। तो आप इसको अपनी कॉपी में ठीक करेंगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. इसको आप अपनी कॉपी में ठीक करेंगे। तो Yes, 8 sir. गुणा 3 बराबर 0 एक पूर्ण संख्या है, तो 0 को काट के क्या लिखेंगे 24। तो बेटा Yes, इससे sir. क्या सिद्ध हुआ कि पूर्ण संख्या गुणन में भी क्या करती है, संवृत नियम का पालन कर। समझ में आ गया सबको। Yes, sir. अब ये पता क्या कह रहा, Yes, sir. अब ये कह रहा कि बताइए पूर्ण संख्या घटाने तथा भाग के अंतर्गत संवृत होती है अथवा नहीं, स्वयं बताएं। तो बच्चे इसको आप चेक करेंगे भाई। चलो मैं आपको चेक करके दिखा रहा है। सबसे पहले चेक करते हैं घटाने में। तो बेटा 5 माइनस 3 बराबर 2। तो चेक करो बेटा, 5 भी क्या है एक, बोलो बोलो। अरे 5 कैसी संख्या, पूर्ण संख्या. पूर्ण संख्या। 3 भी क्या है,
जी पूर्ण संख्या और रिजल्ट जो आया जी 2 वो क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या का जो घटाना है वो भी क्या कर रहा बेटा, समवर्त नियम का पालन कर रहा है। पालन ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ, हाँ बेटा, पूर्ण संख्याओं का जो घटाना है आपके पास ये भी क्या कर रहा है, बोलो, समवर्त नियम का पालन कर रहा है। समझ में आ गया सबको? यस सर चलो यस अब बेटा सर बात करते हैं भाग की। अब ये बेटा सपोज करो 5 है, इट इज 5 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब बेटा 2 से भाग करेंगे, भाग करनी सबसे आती है, 2 दूनी 4, 2.5। तो क्या 2.5 पूर्ण संख्या है? नो सर है? हो ना लायक, 2.5 कैसी संख्या है? पूर्ण अबे पूर्ण संख्या बेटा वो होती है जिसमें दशमलव ना आए, कंपोजिट नंबर। 2.5 पूर्ण संख्या नहीं होती। कोई भी ऐसी गलती ना करे बिल्कुल भी। यस बेटा सर पूर्ण संख्या वो होती है जो अपने आप में पूरी होती है, जैसे 1, 0, 2, -5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ गए आप लोग? यस सर तो इसका मतलब क्या हुआ कि भागफल के अंतर्गत पूर्ण संख्या समवर्त नियम का पालन, बोलो बोलो, बताओ, करती है या नहीं? नहीं करती है ये नहीं करती है नहीं करती है। तो अब आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे कि ये जो घटाना है आपका, घटाने में तो पालन करती है। कॉपी में लिखेंगे सब बच्चे, कॉपी में सब बच्चे लिखेंगे कि घटाने में तो पूर्ण संख्या समवर्त नियम का पालन करती है, लेकिन बेटा भागफल में क्या है, भागफल जी में नहीं करती। करती है और कल कॉपी पेन सब यही रखेंगे, मैं यही लिखवाऊंगा सब कुछ। समझ यस सर समझ गए आप लोग? यस सर चलो बेटा अब अगला नियम पढ़ते हैं। आप लोग समवर्त नियम पढ़ चुके, और मैं उम्मीद करता यस हूँ सर कि कल मैं अगर तुम्हारे से पूछ लूँ इसे बता दोगे सब बच्चे। यस सर चलो अब हम पढ़ते हैं बेटा क्रम विनिमय नियम। तो मुझे लगता है क्रम विनिमय तक ही पढ़ा दें आज शायद, क्यों बेटा? यस सर चलो क्रम विनिमय तक ही पढ़ाते हैं आज। तो बेटा क्रम विनिमय में इन्होंने कहा है पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुण। देखो बेटा क्रम विनिमय में क्या है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें तब भी रिजल्ट वही आए। यानी इसने कहा है 5+4 कितना होता है रे? 5+4 नहीं 9। और 4+5 कितना होता है? ये नहीं 9। तो कहने का मतलब अगर 5 को 4 से रिप्लेस कर दें, 4 को 5 से रिप्लेस कर दें, 4 एंड 5 रिप्लेस ईच अदर। अगर 4 और 5 को हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, तो तब भी क्या होता है? योग वही आता है। तो बेटा क्रम यस सर विनिमय से स्पष्ट हो रहा है कि क्रम का आपस में विनिमय, आपस में बदल देना एक दूसरे के साथ, और रिजल्ट वही आए, तो इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय। तो बेटा यहाँ आप पहला उदाहरण देखें सभी बच्चे, 5+4 भी 9 आ रहा है, और 4+9 भी 5 भी 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आप दोनों का ऑर्डर चेंज कर देते हैं और रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। समझ में आया सबको? यस सर यस सर तो बेटा सेकंड पार्ट में बताएं, क्या सेकंड पार्ट में क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है? यस सर क्योंकि 8 और 3 को यस बदल, सर 8 और 3 को बदल दे रहे तब भी रिजल्ट वही आ रहा है। क्या तीसरे में भी क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है? यस सर
चौथा तुम अपने पे से लिख सकते हो कुछ ऐसे ही। Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. तो कॉपी में आज जो होमवर्क भेजोगे वो मैं चेक करूंगा कि ये काम किया नहीं किया तुमने, समझ गए? Yes, sir. तो चौथे Yes, sir. तो चौथे और पांचवे में 2 उदाहरण अपने पे से लिख के भेजोगे, ठीक है बेटा? Yes, sir. अब चलते हैं गुणन के लिए। Yes, sir. अब चलते हैं गुणन के लिए क्रम विनिमय। तो बेटा क्रम विनिमय का मतलब तो वही है कि क्रम को बदल दिया जाए और रिजल्ट वही रहे, बस इस बार योग के बदले क्या आ गई, गुणा। तो बेटा गुणा करके देखते हैं। 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। अब मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया बेटा, 5 को 6 की जगह रख दिया, 6 को 5 की जगह। तो 6 इंटू 5 भी क्या होता है, 30। देखो 5 इंटू 6 भी क्या होता है, 30। 6 इंटू 5 भी क्या होता है, 30। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनका क्रम बदल दे रहे 6 और 5 का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब कि क्रम विनिमय नियम का गुणन के अंतर्गत भी ये जो पूर्ण संख्या है पालन करती है। समझ गए आप लोग? हाँ बेटा, सभी बच्चे समझ गए? या कोई Yes, दिक्कत sir. किसी को? Yes, sir. सभी बच्चे सीख गए? Sir. तो आज आप कहाँ Yes, तक sir. करेंगे? आज आप यहाँ तक करेंगे, ये यहाँ, ठीक है? Yes, sir. और गतिविधि क्या लिखी है इसमें, अपने आसपास मिलने वाली वस्तुओं जी अपने जैसे, आसपास में अपनी वस्तु हाँ बोलो बोलो बोलो। जी का आदि की सहायता से योग अथवा गुणन के लिए क्रम विनिमय गुण की जांच कीजिए। तो बेटा आज आप क्या करेंगे घर में, 4 किसी और कलर की या छोड़ो चलो, आपने सपोज करो 6 पत्थर ले लिए छोटे छोटे, ठीक है बेटा? ए बच्चों, आपने 6 पत्थर ले लिए छोटे छोटे, दो एक सर्कल में रख के, देखो ऐसे करेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बच्चों ऐसे करेंगे। आपने 2 पत्थर एक सर्कल में रखे, एक छोटा सा सर्कल बना दिया, प्लस 4 पत्थर एक सर्कल में रखे, ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद बराबर का साइन लगाएंगे। अगली लाइन में 4 पत्थर आपने पहले रख दिए और 2 पत्थर आपने बाद में रख दिए। तो बेटा शुरू में 2 पत्थर रखो, बाद में 4 रखो, तब भी 6 ही है। या फिर शुरू में 4 रखें, बाद में 2 रखें, तब भी 6 ही टोटल है। समझ गए आप सभी बच्चे? यस सर। तो आज इस काम को करके फोटो भेजेंगे मुझे, समझ गए? ये काम सबकी समझ आ गया, पत्थर वाला? पत्थर ना मिले तो घर में कुछ और चीजें होंगी, माचिस की तिल्ली हो या घर में चावल के दाने हो, फिर वापस डाल देना, या घर में छोले हो, राजमा हो, ठीक है बेटा? जरूरी नहीं 2 और 4 ही आप रखें। समझ गए आप लोग? हैं? अटेंडेंस करते हैं वो सब जो। तो आज का काम यही खत्म कर दें। अब बेटा मैं अटेंडेंस लेता हूँ, सभी बच्चे जुड़े रहे, अटेंडेंस होगी अभी। देखो अटेंडेंस कैसे होती है हमारे यहाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही मेरे मोबाइल की, क्लास 7। अब देखो अभी अटेंडेंस आएगी अभी अटेंडेंस आएगी आपकी, ये अटेंडेंस आ गई। आज तारीख कितनी है जी? 19। तो 17 के बाद, अरे रुक जाओ, 17 को क्लास, 18 की संडे हो गया, आज चलते हैं 19। यहाँ लिखा हमने बेटा 19, इट इज 19। और अटेंडेंस लगानी हम शुरू करते हैं, ऊपर से बोलूंगा। सबको दिखाई दे रहा है रजिस्टर? ये बच्चों रजिस्टर सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। आदित्य रावत है? तो आदित्य रावत पे आ गया प्रेजेंट। आयुष रावत नहीं है। दीपक कुमार नो सर। नो। करण सिंह नो सर। नो। कुणाल सिंह नो। नो सर।
ललित भंडारी, नो। लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह है क्या? सर। लक्ष्मण सिंह है क्या? नो सर। चलो। महावीर, नो सर। नरेश गुनियाल, नो सर। पीयूष रावत। नो सर। पीयूष रावत है? पी नो सर। नहीं है। जी नहीं। प्रियांशु, यस सर। वेरी गुड, ऐसे बोलनी अटेंडेंस। राहुल गुसाई, यस सर। वेरी गुड। रोहित, नो सर। सूरज, विनोद, नो सर। अंजलि, सर। अंजलि है? नो सर। भूमिका, नो सर। दिव्या, यस सर। दिव्या है? यस सर। वेरी गुड। दिया, यस सर। अरे दिया भी है, अरे बहुत बढ़िया। गायत्री, नो सर। हेमलता, नो सर। निकिता, यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। निर्मला, नो सर। ओमिका, नो सर। सपना। नो सर। देखो बेटा, सबकी अटेंडेंस लग गई। अच्छी, अच्छा लगा ना अटेंडेंस लगना तुम्हारे सामने? ये सेव हो गई अटेंडेंस। यस सर। सही लग रहा ना सबको? यस सर। ठीक है यस बेटा। सर। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कहाँ गई हमारी क्लास? ये रहा हमारा गूगल मीट, और ये हम गए क्लास पे। और बेटा आज हमारे पास कितने बच्चे जुड़े थे? हाँ, 5-6 बच्चे हैं। तो बेटा आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। रिकॉर्डिंग भी मैंने की है, कोशिश